ए दोस्त, सुन मेरी बात। अगर तू बेरोजगार है और पैसे कमाना चाहता है तो इस वीडियो में मैं तुझे एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिसके थ्रू तू घर बैठे बैठे महीने का लाख रुपए कमा सकता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको हर महीने के पहले तारीख को आपके बैंक अकाउंट में चेक आ जाएगा। आइडिया ये है कि आपको ये 3 लोगों को वीडियो शेयर करनी है और उनसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करवाना है और वो 3 लोग आगे और 3 लोगों को जोड़ेंगे। अभी फिलहाल हम 600-700 लोगों की फैमिली है। अगले न्यू ईयर तक मुझे 100 मिलियन पार करने हैं। मुझे पता है भाई, ये सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, बट लेवल सबके निकलेंगे। बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। और फिर मैं 2027 में जब डायमंड बन के आ जाऊंगा ना, तो सारा लोग शकल देखने के लिए तरसेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। भाई, सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यही एक बिजनेस मॉडल होता है बहुत सारे बिजनेसेस का, जो डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर लोगों का पागल बना रहे हैं। पॉपुलर भाषा में इसे MLM कहा जाता है, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इसे नेटवर्क मार्केटिंग से भी जाना जाता है। यानी यूं कहे कि एक पिरामिड स्कीम, 1 के नीचे 3 जोड़ो, 3 के नीचे 9 जोड़ो, 9 के नीचे 27 जोड़ो, और ऐसा मामला चलता जाता है, जिसमें आपको मेंबर बनाकर बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इनके सेमिनार में चले जाओ भाई, करोड़ों के नीचे बात नहीं होती, भले कोट पैंट पहन के जमीन पे क्यों ना बैठना पड़े। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र 1 करोड़ के ऊपर ही है। सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है, BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी, इज्जत। आई एम श्योर आप में से आधे लोग कभी ना कभी मेंबर जरूर बने होंगे, या अपने आसपास किसी ना किसी को जानते होंगे जिसने ये काम एक बार तो ट्राई करके देखा है। सोशल मीडिया पर तो हर जगह पर ये वायरल चलता है। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आपके फायदे की बात बता देता हूं। अगर आपने इनमें से किसी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ अपना बिजनेस शुरू करा है और आपको लगता है कि आपके साथ अनइथिकल एक्टिविटी हो चुकी है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, या फिर आपने जो पैसा अभी अभी भरा है वो रिकवर करना चाहते हो, रिफंड चाहते हो एज इट इज, तो आप मुझे इस नंबर पे हेल्प करके लिख दो। मैं आपकी पर्सनल हेल्प करूंगा कि कैसे आप अपना पूरा का पूरा पैसा रिकवर करवा सकते हो। इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट की मैंने हेल्प करी है पर्सनली, तो मैं आपकी भी हेल्प कर दूंगा। तो मैंने सोचा कि इस पूरे बिजनेस मॉडल को एक बार इन्वेस्टिगेट किया जाए और ये जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं इनको भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो MLM मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है आखिर में है क्या सही में ये लोग करोड़पति बन रहे हैं और लोग इनके चंगुल में फंस कैसे रहे। आइए देखते हैं। एक ट्रू स्टोरी मैं आपको बताता हूं। कुछ साल पहले मेरे घर पे एक रिश्तेदार आए। हमेशा से मैंने इन्हें नॉर्मल कपड़ों में देखा था, बट उस दिन कोट पैंट पहन के आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं शादी में जा रहे हैं। भाई साहब ने इधर उधर की बात करी और फिर बोले कि आप साइड इनकम के लिए कुछ क्यों नहीं करते, पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहिए ताकि पॉकेट मनी निकल जाए। और ये बोल के उन्होंने अपना फोल्डर खोल दिया और 1 घंटे बाद कब हम यहाँ पर मेंबर बन गए पता ही नहीं चला। लेकिन बिजनेस क्या था, बिजनेस में एग्जैक्टली करना क्या था, इन सब के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बस 30,000 रुपए लिए और कुछ प्रोडक्ट्स देकर चले गए और कहा अपने जैसे और लोगों को इस मिशन में जोड़ लो। बाद में मुझे पता चला जो प्रोडक्ट वो मुझे देकर चले गए यही बेचने का उनका बिजनेस है और वो 30,000 उनकी इनकम है और वो 30,000 भी आगे चलकर 4 लोगों में बटे होंगे। यूजुअली ये लोग आपको ऐसे ही अपना टारगेट बनाते हैं। अगर आपको कभी किसी रिश्तेदार का कॉल आए और वो कहे कल 9:30 बजे यहां पे पहुंच जाना, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है, 9:30 बजे कल पहुंच जाना, किसी भी हालत में मिस मत करना वरना बहुत पछताएगा। तो समझ जाना आपका कटने वाला है। ये लोग हर संडे सेमिनार्स करते हैं जिसमें आपस में कंपटीशन चलता है कि कौन किससे ज्यादा लंबी फेंक सकता है। RC में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। करोड़ों से नीचे यहाँ पर बात नहीं होती है, लेकिन लोगों को यहाँ पर जमीन पर बिठाया जाता है। इन सेमिनार्स में ये लोग आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप संदीप महेश्वरी के सेमिनार में तो नहीं आ गए। पिता की दौलत पे क्या घमंड, जब दौलत अपनी हो पिता ढूंढ रहा है कितना बुलाएगा। आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं।
इतनी अंदर से मोटिवेशन मुझे कैसे फील होने लगी है। इन सेमिनार्स में आपको मोस्टली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों का जमावड़ा देखने मिलेगा और इन बेचारे लोगों ने जो जिंदगी में सपने कभी देखे भी नहीं होते वो भी इन्हें यहाँ पर दिखाए जाते हैं। क्या आपके पास बंगला होगा, BMW, मर्सिडीज होगी, रोलेक्स की घड़ियां पहनोगे, साल में 4 बार फॉरेन ट्रिप्स लगाओगे। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिए आया। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें, चलाने वाले 2 हैं। मतलब जमीन पर बैठे बैठे आसमान की सैर करवा देते हैं ये लोग। आपको लगेगा कि मैं ही अगला अंबानी बनने वाला हूं और फिर रोज आप पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के एक मिशन पर निकल पड़ोगे 4 साबुन की टिकिया बेचने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ यूनिक और बहुत ज्यादा ग्रेट काम कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में ये एक सेल्स की जॉब है और ये सब लोग सेल्समैन है। जितनी भी कंपनीज होती है इनकी स्ट्रेटेजी यही होती है कि हमें कन्वेंशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना, इसलिए कभी भी आपने इन कंपनीज की एड नहीं देखी होगी। आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है कि जो MLM टाइप की चीजें होती है ये सिर्फ प्रोडक्ट और पैसे का गेम नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन का गेम है। जहां लोगों को समझ नहीं है वहीं पर उन्हें सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे स्कैम्स अपने देश में देखे हैं, जैसे कि क्रिप्टो स्कैम, फेक ट्रेडिंग ऐप स्कैम और देश भर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स। और इन सबका एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है डिजिटल इलिटरेसी। भारत बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है बट लोगों के अंदर डिजिटल स्किल्स नहीं है और इसी गैप का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। तो दोस्तों, अगर आप अपने स्किल्स को सीख करके पैसा कमाना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, या फिर आप एक ऑनलाइन जेन्युइन ऑथेंटिक बिजनेस करना चाहते हो, इन नल्लों की तरह काम नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और जेन्युइनली आप अगर सोच रहे हो कि कुछ करियर बनाना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर या फिर ऑनलाइन चीजों के अंदर, तो लिंक इज द डिस्क्रिप्शन, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या फिर आप मुझे इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो और मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में भी अपना लिंक दे रखा है। अब वापस आते हैं जरा MLM के असली खेल के ऊपर। देखो, MLM जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी बोला जाता है, ये एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है या इसको आप एक बिजनेस मॉडल बोल सकते हो। एक नॉर्मल XYZ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनाती है और फिर उसे बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है, तो इस तरीके से इनका प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन MLM कंपनीज क्या करती है, ये प्रोडक्ट्स बनाती है और डायरेक्टली कस्टमर को अप्रोच करती है और फिर इनका मोटिव सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, उस कस्टमर को रिक्रूट करना भी होता है ताकि वो कस्टमर आगे चलकर इन प्रोडक्ट्स को और लोगों को बेच सके। और ऐसे करते करते एक चेन बनती चली जाती है जो अंत में जाकर कई बार पिरामिड का शेप ले लेती है। इसीलिए कई लोग इसे पिरामिड स्कीम बोल देते हैं। इनमें जो लोग रिक्रूट होते हैं वो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि कमीशन पे काम करते हैं। ये अपने सेमिनार्स में बताते हैं ना कि मुझे इतना बड़ा चेक आएगा, तो बेसिकली वो सेल करने के बाद कमीशन होता है। भारत में बहुत सारे MLM कंपनीज ऑपरेट कर रही है जो मोस्टली वेलनेस प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचती है। इनके प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना तो नॉर्मली काफी ओवर प्राइस्ड होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो इंपोर्टेड बोल के बेचे जाते हैं। आपको अगर याद हो तो सहारा इंडिया नाम की एक कंपनी हुआ करती थी, ये भी एक पॉन्जी स्कीम चलाती थी जिसके ऊपर आज भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये लोग भी गांव गांव जाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से पैसे जमा करते थे और इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे। अब सवाल यह है कि भारत में जितने भी MLM कंपनीज चल रही है वो लीगल है या इलीगल है। देखो, ये कंपनीज थोड़े से ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है। भारत में जो पिरामिड स्कीम चलाती है वो सारी इलीगल कंपनीज है। इसके अलावा गवर्नमेंट और RBI ने MLM कंपनीज के अगेंस्ट बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की है। तो आप ये कह सकते हो कि ये कंपनीज लूप होल के बेसिस पे ऑपरेट करती है। हालांकि जितनी भी आप बड़ी बड़ी MLM कंपनीज देखते हो जो MNCs है, वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज US बेस्ड है। इनके जो बिजनेस मॉडल्स है इनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती रहती है। जैसे एक बहुत बड़ी MLM कंपनी है जिसमें इंडिया में कई बार इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इनफैक्ट 2022 में ED ने इनकी सारी एसेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीज कर दिया था। ऐसे ही दूसरी MLM कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स पे 2004 से ही कई सारे कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और इनके प्रोडक्ट पे लीवर डैमेज करने तक का एलिगेशन लग चुका है। इजराइल में तो ये प्रूव भी हो चुका है। भारत में भी 2019 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें इन कंपनीज के प्रोडक्ट से लीवर फेलियर तक का कनेक्शन पाया गया था। लेकिन बाद में उस जनरल को पेपर रिट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि कंपनी लगातार उन रिसर्चर्स को लीगल नोटिस भेज रही थी। तो ये चीज एकदम क्लियर है कि ये कंपनीज ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है। रही बात पैसे कमाने की, तो यूएस में एक स्टडी हुई जिसमें 350 MLM कंपनीज के ऊपर स्टडी किया गया। उस स्टडी में यह पता चला कि इन कंपनीज के 99% मेंबर पैसा लूज करते हैं। सैलरीड एम्प्लॉयज तो होते नहीं है, कमीशन पे ऑपरेट करती है और कमीशन में भी टॉप डाउन अप्रोच होती है। सबसे ऊपर बैठा है उसे सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो तो इसमें लेवल तो सबके निकलते हैं लेकिन पैसा वही बनाता है जो पिरामिड के सबसे टॉप पर बैठा हुआ है।
है। बहुत सारी MLM कंपनीज में एक सर्टन लेवल निकलने के बाद फॉरेन ट्रिप पर ले जाया जाता है और गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो, अगर आपने एक कंपनी को 1 लाख रुपए कमा कर दे दिए और उसके बाद उस कंपनी ने आपको थाईलैंड में 2-4 दिन घुमा भी दिया, 30-40 हजार रुपए खर्च भी कर दिए, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस ट्रिप को भी ये कंपनी प्रमोशन के लिए यूज करेगी और उसे खूब मिल करेगी। आपसे 100 से ज्यादा रील्स बनवा लेंगे और अगले 5 साल तक वही रील दिखा दिखा के हजारों और मेंबर बनाए जाएंगे। इसलिए इसमें कोई इंप्रेस होने वाली बात नहीं है, इसमें भी कंपनी का ही फायदा होता है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप इन कंपनीज के मेंबर बन रहे हो तो आप अपना कोई बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हो और ना ही आपको कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिल रही है। बस यही है कि आप उस कंपनी के एक तरीके से सेल्समैन बन चुके हो, जहां पर आपको पैसा कमीशन का मिलेगा, या समझ लो कि आपने एक तरीके से एक कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है। आप जितना प्रोडक्ट बेचोगे उतना आपको कमीशन मिलता रहेगा। कई सारे MLM कंपनीज में फोकस प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा मेंबर बनाने पर होता है, क्योंकि मेंबर बनाने के लिए 8,000 से लेकर 30,000 रुपए तक की फीस ली जाती है और कुछ कंपनी का मेन रेवेन्यू यही होता है। प्रोडक्ट तो साला सिर्फ नाम के लिए बेच रहे होते हैं, सारा पैसा सिर्फ मेंबरशिप से आ रहा होता है। यानी कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जिन्हें प्रॉपर अप्रूवल भी नहीं मिला होता है और उन्हें व्हाइट लेबलिंग करके बेचा जाता है। और ये सबसे बड़ा डेंजर है जो ये लोग कभी भी आपको एड्रेस करते हुए नहीं दिखेंगे। मैंने आपको बड़ी बड़ी MLM कंपनीज के एग्जांपल्स दिए जो लिस्टेड कंपनी है, लेकिन सोचो भारत में ऐसी कितनी सारी छोटी छोटी कंपनीज होगी जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बेचकर अपनी स्कीम चला रही है। और मोस्टली ऐसी कंपनीज अपने वेलनेस प्रोडक्ट्स बेचती है, जिसमें सप्लीमेंट, विटामिन, शैम्पू वगैरह ये सब चीजें रहती है, जिसमें ये आपको डेमो करके दिखाते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स बाकी प्रोडक्ट से बेटर है, इसलिए ये महंगा है, या फिर कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इंपोर्टेड है। ये लोग मेंबर बनाकर सपने दिखाकर गरीब लोगों से पैसे ही नहीं लूट रहे, बल्कि उनके हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। इनके सप्लीमेंट वगैरह काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने देखा है कई लोग इनके प्रोडक्ट्स अपनी सीरियस बीमारी ठीक करने के लिए भी यूज करने की कोशिश करते हैं और ये लोग अपने टेस्टिमनीज में दिखाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स देकर हमने कितने सारे लोगों को ठीक किया है, तो देखो आप भी खरीदो। और ये चीज सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। नाम ज्योति यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में मैंने शुरुआत करी स्टूडेंट रहते हुए। मेरी मम्मी को समस्या थी, उनकी कलाई की हड्डी बढ़ रही थी। उस समस्या के लिए मैंने यहाँ से प्रोडक्ट परचेज किए और धन्यवाद ईश्वर का कि उन्हें आराम मिला। उनके आराम मिलने के बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों को प्रोडक्ट से अवेयर करना स्टार्ट किया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए, जहाँ मैं सोच रखती थी कि 2-4 लोग मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन आज इस प्रोडक्ट की वजह से, आज संस्था की वजह से मेरे साथ जो टीम बनी है वो टीम की संख्या 27,000 को क्रॉस कर चुकी है। क्योंकि मोस्टली जो लोग इनके चंगुल में फंसते हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए ये लोग इनके चंगुल में बड़े आराम से फंस जाते हैं। पहले ये स्कैम कुछ शहरों तक लिमिटेड था, बट अब ये बीमारी गांव तक पहुंच रही है और इंटरनेट के माध्यम से ये पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। और एक बार कोई मेंबर बन गया तो वो बाकी लोगों को भी मेंबर बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो फोन किसे घुमाएगा, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को, और उन्हें मेंबर बना दिया। और वो जब रियलाइज करते हैं कि अरे इस बंदे ने तो मुझे फंसा दिया, तो इनकी रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है और ये सबसे बड़ा कोलेट्रल डैमेज है। आपने खुद भी अपने आसपास में देखा होगा कि कोई फ्रेंड या फैमिली में कोई काम करता है तो उसके कहने पे आउट ऑफ रिस्पेक्ट बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद उनको जब ये पता चलता है कि यार ये हम कहां पर फंस गए, तो उनका आपस का रिश्ता खराब हो जाता है। अपने फैमिली वाले तक इन लोगों को फ्रॉड बोलने लगते हैं। ऐसे ही कई सारी दोस्तियां खराब हो जाती है। मैंने ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी देखे हैं जिसमें लोग अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ के ये मेंबर बनाने वाले कामों में लगे। 2-3 साल घूमने के बाद इन्हें पता चला कि यहाँ पर तो कुछ नहीं रखा हुआ है और अपना अच्छा खासा करियर भी इन्होंने गवा दिया। देखो MLM कंपनीज भारत में बहुत टाइम से चल रही है, कुछ बंद हो जाती है, कुछ लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं और कुछ अलग अलग नाम से चलती रहती है। लेकिन आज के टाइम पर ये काफी सीरियस इशू बन गया है। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे फैल रहा है, कंसर्न अथॉरिटीज को इसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर ये सोशल मीडिया का यूज करके बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्पेशली जो यूथ है, जो आजकल खासकर जॉबलेस बैठा हुआ है। आप रेडिट पर सर्च करके देखोगे तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे अपने स्कैम्स चला रहे हैं। रेडिट में एक यूजर ने अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। एक कंपनी के मेंबर इस यूजर से कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से कुछ भी बहाना बनाकर ज्वाइनिंग फीस ले ले, क्योंकि ये सब चीजें पुराने ख्यालात के लोग नहीं समझ पाएंगे। सोचो ये लोग अपने घर से पैसे चुराने तक की बातें कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने की बातें कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग फीस कितनी थी? 7,000 से लेकर 30,000 तक, जिसके बदले उस यूजर को कुछ प्रोडक्ट्स दिए जाने थे। सोचो ये किस लेवल पर यंग बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो ये यूजर समझदार था, महाराष्ट्र मुंबई से था, इसलिए इनके झांसे में नहीं आया। बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे शहरों से, गांव से है, वो इनकी बातों में फंस जाते हैं। अभी बीच में एक ऐसा केस भी आया था, एक IT एम्प्लॉय जो कि अच्छे खासे कंपनी में काम भी कर रहा था, एक MLM कंपनी के चक्कर में आकर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। MLM कंपनी ने जो उन्हें रिटर्न प्रॉमिस करे थे वो नहीं मिले और उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गए और इवेंचुअली उन्होंने अपनी जान ले ली। उनकी एज सिर्फ 32 साल थी। तो इसलिए ये चीज मुझे काफी ज्यादा कंसर्निंग लगती है, क्योंकि छोटे शहरों में इसके बारे में लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, तो इजीली उनके बातों में आकर इन्फ्लुएंस होकर इस कामों में फंस जाते हैं। और ऐसा होते हुए भी दिख रहा है। और अब तो इन लोगों को फिजिकली मिलने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम सोशल मीडिया पे हो रहा है, जूम मीटिंग पर हो रहा है और उसी में सेमिनार वेबिनार सब अटेंड कर लिया जाता है। ये
लोग ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश और मैनिपुलेशन करते हैं जैसे कि किसी कल्ट में किया जाता है। देखो, ऐसे स्कैम से आपको बचने के लिए आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी जॉब दे रहा है जिसमें सैलरी के बजाय उल्टा आप ही को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली स्कैम ही है। चाहे फिर वो MLM की बात हो या फिर घर से बैठ के काम करने की बात हो, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स चलते हैं। दूसरी बात यह है कि जितनी भी MLM कंपनीज है वो पूरी तरीके से लीगल नहीं है, वो लूप होल के बेसिस पे चलती है। जिस दिन नंबर आएगा सारे फंसेंगे। तीसरा, अगर आप किसी भी तरीके से इन कंपनी में ज्वाइन कर लेते हो तो आप इस कंपनी के सेल्समैन हो और आपको उनके ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचने हैं, और जब उनका प्रोडक्ट बिकेगा तभी आपको कमीशन मिलेगा, और मोस्ट लाइकली ये प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए भी सेफ ना हो। और लास्टली, आप लोग ये बात भी ध्यान में रखो कि आप जिन लोगों को सपने दिखाकर ज्वाइन कर रहे हो, आप उनके साथ एक तरीके का फ्रॉड कर रहे हो। अगर वो आपके नोन में है, फैमिली मेंबर है, दोस्त है, तो उनके साथ आपकी रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए खराब हो सकती है अगर ये कंपनी पैसा लेकर भाग गई। अगर आपको सच में कोई साइड हसल करनी है तो कोई स्किल सीख लो। आजकल AI वगैरह आ चुका है, उसमें कितने स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, उसको सीख लो भाई। आप खुद की वेबसाइट बना सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अगर तू सच में ही कोई सीरियस काम ढूंढ रहा है जहां पर सच में ही तुझे इनकम करनी है और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना। मैं तुझे पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे तू एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ काम करके महीने का एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकता है। कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करके मुझे मैसेज कर देना। मैं पर्सनली तुम्हें गाइड करूंगा। तो तुम भी इस MLM वाले चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि मैंने अपने 4 साल खराब करे दोस्तों, सच बता रहा हूं, 4 साल खराब करे। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक डिसीजन बना देना कि ऐसे हरकतें नहीं करनी, आपको ऐसे कामों में नहीं फंसना, क्योंकि आगे चल के तुम्हें भी यही फील होने वाला है जो मुझे अभी फील हो रहा है कि इन कामों में कुछ नहीं रखा, और ये सच बात है। ठीक है, तो ये जो ब्रेन वॉश कर रखा है ना उन लोगों ने आपका, इसको आप समझ जाओ। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और भैया, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ स्किल सीख करके फ्रीलांसिंग कर लो, बट इस MLM जैसी शेडी चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपका दिमाग भी खाएंगे, आपका टाइम भी खाएंगे और आपका करियर भी खा लेंगे। और अगर MLM में कोई भी स्कैम आपके साथ हुआ है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे मैं आपका पैसा रिकवर करने में पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है जिनका पैसा इन चूतियों ने खाया था, तो उनका मैं पैसा रिकवर करने वाला हूं। तो मुझे जरूर मैसेज करना भूलना मत। और दोस्तों, अगर आप स्किल सीख करके जेन्युइनली पैसा कमाना चाहते हो तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स के पिन कमेंट में, तो वहां पर क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर दीजिए। वहां पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि कैसे आप स्किल सीख करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस भी, और अच्छे तरीके से पैसे भी कमा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।